अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे क्लास में। ठीक है। सो मैं जो है आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने कंप्लीट करना है फंक्शंस। और आज जो है हम फंक्शंस के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, मैं जल्दी से आता हूँ और गूगल को लैब ओपन कर लेता हूँ। कोलैब, गूगल। ठीक है। और यहाँ पर जो है हम एक न्यू नोटबुक बना लेंगे। या एक काम करते हैं, क्योंकि पहले हमें लिस्ट के थोड़े से टॉपिक्स कवर करना है, सो हम जो है उसी वाले फोल्डर में चले जाते हैं। उसी वाले हम जो है कोड में चले जाते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। और वो थी हमारी क्लास 07, जिसके अंदर हमने लिस्ट के टॉपिक को क्लियर किया था। ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लास में लाजमी आया करें। अब ऑलमोस्ट मैं हर सेशन में आप लोगों को जो है बार बार रिमाइंड कराता हूँ कि आप लोगों ने क्लास में लाजमी आना है, बट फिर भी आप लोग क्लास में नहीं होता है। ओके। सो ठीक है, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लिस्ट का टॉपिक। लिस्ट का टॉपिक हमारे पास, अगर हम जो है कंपेयर करें जावा स्क्रिप्ट से या हम टाइप स्क्रिप्ट से कंपेयर करें, सो लिस्ट का जो टॉपिक है वो हमारे पास जो है एरे से रिलेट करता है। और जिस तरह एरे में हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते थे, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस सिंटैक्स जो है वो थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, अब हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट आता है। एक काम करते हैं, जल्दी से मैं इसी शॉपिंग लिस्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू कोड बना लेते हैं, जिसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। थोड़ा चल रहे हैं, सेशन एंड हो रहा है, दैट्स वाई सब ऑफ है। ठीक है। अच्छा, मानो कब खत्म होगा आपका, आप लोगों के लैब्स वगैरह? क्योंकि सिर्फ मिस मारिया और फरहाना फरहत के अलावा किसी की भी क्लास प्रैक्टिस और असाइनमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। सो ये भी एक अलार्मिंग बात है। 29th लास्ट है। ठीक है, चले देखते हैं इंशाल्लाह 29 के बाद फिर जो है आप लोगों किस तरह परफॉर्म करते हैं। ओके। ठीक है, सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह का है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें जो है वो केक के बाद कोई चीज ऐड करनी हो। लाइक हमें जो है 3 इंडेक्स के ऊपर कोई चीज ऐड करनी है, या हमें जो है एरे लिस्ट के बीच में से कोई चीज को रिमूव करना है। सो हम कैसे करेंगे? हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपेंड का और रिमूव का। अपेंड और रिमूव का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ ऐसा था। वो ये कहता था कि भाई आप एंड से जो है रिमूव कर सकते हो और एंड के अंदर ही ऐड कर सकते हो। बट अगर मुझे जो है वो बीच में ऐड करना है, तो मैं वो कैसे करूंगा? ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ शॉपिंग लिस्ट। ठीक है। अच्छा, शॉपिंग लिस्ट के जो हमारे पास है उसको हम कॉल करेंगे। देन शॉपिंग लिस्ट डॉट, अच्छा, शॉपिंग लिस्ट डॉट, अब जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा, हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने जो कोलैब है उसको। क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, मेरे पास जितने भी मेथड्स और हमारे पास क्लासेस हैं वो सारी आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे डॉट लगाने के बाद मैं लिखता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है जो कि हमारे पास यूज होता है लिस्ट के बीच में कोई भी चीज ऐड करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें उसको इंडेक्स बताना होगा। सो इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है? इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा जीरो, मतलब रीड करने अगर मैं लगूँ तो 0 1 2। और मुझे कहाँ पे ऐड करना है? केक के बाद जो है मुझे कुछ चीज ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा 3, मतलब मुझे 3 इंडेक्स के ऊपर ऐड करना है। देन कॉमा लगा के जो चीज मुझे ऐड करनी है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है। जैसे मुझे ऐड करना है यहाँ पर मिसाल के तौर पे बेकिंग सोडा। ठीक है।
या सोडा लिखते हैं सर। ठीक है, मुझे यहाँ पर जो है वो ऐड करना है सोडा। अब मैं जब इसको चलाऊंगा, सो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं है। सो मैं यहाँ पर आऊंगा, प्रिंट लिखेंगे जल्दी से, शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, बहुत लेट सजेशन दे रहा है अभी। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए कि मेरे पास बीच में सोडा केक के बाद ऐड हो चुका है। सो जब भी आपको जो है किसी लिस्ट के बीच में कोई चीज ऐड करनी हो, सो आप कैसे ऐड करते हैं? आप यूज करते हैं इंसर्ट का मेथड। इंसर्ट के मेथड से जो है आप किसी भी चीज को ऐड करा सकते हैं लिस्ट के बीच में। अच्छा, अब अगर मुझे जो है वो मिसाल के तौर पे, हमने ऐड तो करा ली, अब हमें रिमूव करानी है बीच में से। हमें मिसाल के तौर पे हमें रिमूव करना है, केक रिमूव करना है। ठीक है, हमें रिमूव करना है केक। अब रिमूव करने के लिए मेरे पास जो है वो एक और मेथड आएगा, शॉपिंग, या केक नहीं करते, हम रिमूव करते हैं फ्लोर को। ठीक है, हम रिमूव करते हैं फ्लोर को। सो मेरे पास एक मेथड आता है पॉप का। ठीक है, पॉप का मेथड क्या करता है? पॉप का मेथड भी हमारे पास जो है वो एरे के बीच में से किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है इसका इंडेक्स बताना है। तो जल्दी से मुझे कौन बताएगा कि फ्लोर का जो इंडेक्स है वो क्या है? जल्दी से चैट में मुझे बताएं कि फ्लोर का जो इंडेक्स है वो क्या है, और देखते हैं कौन जो है वो सही बताता है। 4 है। 4 है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दोबारा देखें कोड। मैं यहाँ पे 4 लिख के कर भी देता हूँ रिमूव। ठीक है, सिंपल, मैंने यहाँ पे 4 लिखा और मैं इसको चलाता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास पॉप हो गया, ऐसा है। बट यहाँ पर देखें, जैसे मैंने 4 लिखा, लेंथ आपने कहा था 1 से स्टार्ट होती है, वैसे तो 4 है। इसकी जो लेंथ है वो किससे स्टार्ट होती है? 4। लेकिन देखिए, लेंथ जब हम लेंथ निकालें, 1 से होती है। जी, तो लेंथ निकालेंगे तो लेंथ जो है पर वो, 1 से होगी। ये हमारे लेंथ पास, 1 से होगी और इंडेक्स 0 से होगा ना। हाँ जी, तो मैंने आपसे इंडेक्सिंग क्या पूछा, तो इंडेक्स जो है फ्लोर का वो 5 है। ठीक है, और 4 तो अगर फिर 4 देखेंगे तो 4 तो राइट से बनेगा। तो फ्लोर का जो इंडेक्स है वो क्या है? वो है 5। 5 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम सोडा को ऐड करा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि कोड लाइन बाय लाइन चलेगा। तो जो हमारे पास अपडेटेड है वो क्या है? वो हमारे पास अपडेटेड कुछ इस तरह से हमारा जो कोड है वो चल रहा है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें इंडेक्स नंबर 4 पे जो है वो 4 से पॉप करना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और कुछ इस तरह से मैं लिख दूंगा फ्लोर। ठीक है, फिर मैं इसको चलाऊंगा। अच्छा, हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या कह रहा है? पॉप एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्गुमेंट बट गॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है 4 को हटाएंगे। देन जब मैं फ्लोर चलाऊंगा, मुझे str कैन नॉट बी एज एन इंटीजर। ओके, ओके। अच्छा, ये 4 हमारे पास क्यों आया था? क्योंकि मैंने जो है प्रिंट नहीं करवाया था। तो अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और नीचे आके मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनको भी ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आकर प्रिंट कराऊंगा, और अब जब मैं इसको चलाऊंगा, शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, सो अब हमारे पास जो है, जब मैं इसको चलाऊंगा, सो आई होप कि हमारा जो कोड है वो सही चलना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट, हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही चला। ठीक है, हमारा जो नंबर 4 पे था वो रिमूव हो गया। नंबर 4 पे क्या था? नंबर 4 पे था राइस। ठीक है, सो वो इंडेक्स नंबर 4 पे जो था वो था राइस, तो वो रिमूव हो गया। बट हमें क्या करना है? फ्लोर करना है। तो फ्लोर का जो इंडेक्स होगा वो होगा 5। अगर आप इस वाले लिस्ट को देखेंगे तो ये वाले लिस्ट के अंदर आपके जो फ्लोर का इंडेक्स है वो 4 है। बट हमने सोडा को ऐड करवा दिया। सो अब जब हमने ऐड करवा दी तो न्यू हमारे पास लिस्ट क्या बन जाएगी? न्यू लिस्ट ये होगी। ठीक है, सो इसके अंदर जो फ्लोर का इंडेक्स है वो है 5। तो अब जब मैं 5 करके इसको प्रिंट कराऊंगा, तो मेरे पास जो है फ्लोर गायब हो चुका है। और क्या चीज़ है हमारे पास? फ्लोर के अलावा बाकी पूरी लिस्ट हमारे पास आ रही। तो इस तरह जो है हम, अगर हमें लिस्ट के बीच में से कोई चीज़ को रिमूव करना है, सो हम जो है वो लिस्ट के बीच में से किसी चीज़ को रिमूव करेंगे। और अगर हमें जो है लिस्ट के बीच में कोई चीज़ को ऐड करना है, तो हम इंसर्ट के मेथड से ऐड करेंगे। रिमूव हम पॉप के मेथड से करेंगे। जी, लेंथ 1 से स्टार्ट सर होती डायरेक्ट रिमूव सर डायरेक्ट रिमूव लगा के भी तो फ्लोर को जो है ना लिख के भी तो रिमूव कर सकते बीच में। है। मैं आपका क्वेश्चन सुना नहीं, दोबारा बोलिएगा प्लीज।
जैसे अगर हम शॉपिंग लिस्ट में रिमूव लगाते हैं, डोर्स रिमूव करके और फ्लोर लिख देते हैं, तो भी तो रिमूव हो सकता है ना, ये नहीं? नहीं, उसमें क्या होगा, उसमें वो रिमूव रिमूव का नहीं होगा। मेथड। नहीं नहीं, उसमें फिर क्या होगा कि उसमें जो है आपको वो पास करना पड़ेगा, बट वो आपको एरर देगा, वो आप करके देखिएगा। बट जो हमारे पास प्रॉपर मेथड है वो पॉप का मेथड है। अच्छा, मिस मारिया, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो लिस्ट का जो हमारे पास फ्लोर है उसका इंडेक्स 4 होना चाहिए। बट आप देखिए कि हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया। अब कोड क्या है, कोड लाइन बाय लाइन चल रहा है। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने लाइन नंबर 1 को पढ़ा, फिर नेक्स्ट लाइन उसने पढ़ी, उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सोडा ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब सोडा कहाँ पे ऐड हो रहा है, केक के बाद जो है हमारे पास सोडा ऐड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक चीज ऐड हो गई, तो अब हमारे पास एक इंडेक्स और बढ़ गया। ठीक है, फिर उसने प्रिंट करा दी लिस्ट। तो जब उसने प्रिंट करा दी लिस्ट, तो हमारे पास ये जो लिस्ट है वो आ गई यहाँ पर। अगर मैं कमेंट में लिखूं तो अब हमारे पास जो चलेगी लाइन वो ये होगी। फिर हमने पॉप कराई, तो पॉप पे हमारे पास 5 इंडेक्स के ऊपर क्या है, फ्लोर है। इंडेक्स जो फ्लोर का इंडेक्स है वो 5 है। फिर जो है हमारे पास ये प्रिंट का स्टेटमेंट चलेगी, तो हमारे पास जो कोड है वो परफेक्ट चलेगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, सो जो है इस तरह से हमारा प्रीवियस डेटा स्टोर की वजह से, जी, प्रीवियस डेटा स्टोर की वजह से। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट के अंदर हमने चीज ऐड कर दी थी ना, तो दैट्स वाई जो है उसका जो इंडेक्स है वो अपडेट हो गया, और हमारे पास जो न्यू इंडेक्स था उसके मुताबिक रिमूव हुआ एलिमेंट। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था जो मुझे आप लोगों को बताना था, और क्योंकि ये जो है हमारा आगे यूज भी होगा, तो ये जो है इसकी आप लोगों ने मजीदा प्रैक्टिस करनी है। मजीद चीजों से आप इसकी यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने जो है अभी इंसर्ट और पॉप का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब हम न्यू नोटबुक बना लेते हैं जल्दी से। हम न्यू नोटबुक बना लेते हैं, किस नाम से, क्लास 08 के नाम से, क्योंकि हमारा जो अब कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, न्यू नोटबुक डेफिने फंक्शंस का। अच्छा, फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। अब आप सब जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आए हुए हैं, तो फंक्शन का अगर मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों को बताऊं सिंपल वर्ड के अंदर, तो ये है कि अपने कोड को प्रोडक्टिव बनाना और रिपीटिव बनाना, मतलब कि आप एक ही कोड को बार बार यूज कर सकें। मैं यहाँ पर जल्दी से लिख लेता हूँ, क्लास 08। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लगा लूंगा, फंक्शंस। ठीक है, देन इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको मैं यहाँ पर हेडिंग बनानी है, सो हेडिंग के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से काम होगा। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्स हैं उन सबको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट। और ये वाला जो कोड का है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, देन इसको भी हम कर देंगे। ओके, सो हम जो है पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। अब फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल ये है कि आपके पास अगर जो है, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल समझते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम सिंपल एग्जांपल रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारे साथ यहाँ पर बल्कि ऑलमोस्ट सभी लेडीज हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ घरेलू एग्जांपल लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चाय तो आप सब बनाते होंगे। ठीक है, चाय हमारी एक ऐसी चीज़ है जो कि डेली बनती है, और उसको हमें बार बार बनाना पड़ता है। ठीक है, सुबह भी बन रही है, फिर कोई मेहमान आ गए फिर भी बन रही है, फिर रात में मूड हुआ चाय बना ली। सो चाय बार बार क्या होता है, चाय चाय जो है हमारे पास बार बार बनती है। चाय के स्टेप्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पर चाय के स्टेप्स अगर लिखूँ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें बॉयल वाटर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या स्टेप होता है, ऐड मिल्क। अच्छा, हम शुगर नहीं डालेंगे, हम बगैर चीनी की चाय पीते हैं। हम जो है ऐड मिल्क, फिर हमें क्या करना है, फिर हम डालते हैं पत्ती। सो हम ऐड पत्ती कर देते हैं। ठीक है, देन लास्ट में हम कर देते हैं ऐड पत्ती, एंड उसके बाद हम कर देते हैं सर्व टी। ठीक है, सर्व टी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी मैं इस कोड को चलाऊंगा तो मेरा जो कोड है वो चल गया, बट ये मेरी सुबह की चाय हो गई। मिसाल के तौर पे ये मेरी जो है क्या हुआ, ये मेरी जो चाय हो गई वो सुबह की चाय हो गई। बट अब मुझे क्या करना है, या यहाँ पर सर्व टी की जगह मैं लिख देता हूँ, बस टी लिख देता हूँ। ठीक है, कि हमारी जो चाय है वो बन गई है। अब जो है हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारी जो चाय है वो एक दफा की चाय जो है वो बन गई। अब मिसाल के तौर पे शाम में जो है हमारे पास कोई मेहमान आ जाते हैं, अब हमें दोबारा से चाय बनानी है।
सो अब क्या करना पड़ेगा, हमें एक और दफा पूरा का पूरा जो ये कोड है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक और दफा चाय बनानी है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी कोड को बार बार या तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, जैसे अगर न्यू सेल मुझे जो है अगले दिन बनानी है या दोबारा बनानी है, सो मैं क्या करूंगा, बार बार इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, जिससे क्या होगा, हमारे कोड का साइज बड़ा होगा, कोड में प्रोडक्टिवनेस है वो खत्म हो जाएगी, कोड रिपीटेबल होगा बार बार, मतलब हमारा कोड रिपीट हो रहा होगा, और ये हमारे पास प्रोफेशनल तरीका नहीं होता। सो अगर हमें जो है वो चाय बनानी है, सो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इसी एग्जाम्पल को हम एक फंक्शन में रख सकते हैं, और फंक्शन में रखने के बाद हमारा जो कोड है वो एक फंक्शन में ऐड हो जाएगा, और हम उस फंक्शन को बार बार कॉल करके हम अपनी चाय बनवा सकते हैं। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है फंक्शन का, मतलब कि आपका जो कोड है वो बार बार चलता है। अब इसको हम थोड़ी टेक्निकल एग्जांपल भी रखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमने बता दिया कि भाई बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो क्या होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कोडिएटिव की एग्जांपल लेता हूँ, कोडिएटिव.com पे जाता हूँ। सो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं रोल नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं रोल नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर से हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म ओपन हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर आता हूँ फीचर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, फीचर्स में जा रहा हूँ। अगर मैं जो है अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा हूँ, सो मेरे पास क्या हो रहा है, मैं नीचे आ रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन का यूज किया। उस फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई आपके पास जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, आप इसको ले जाओ जॉइन और बस प्रोग्रामिंग कोर्सेज पे। तो मेरे पास क्या हुआ कि भाई अब जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है। मैं सेकंड वाले फुल स्टैक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है। जनरेटिव एआई पे कॉल कर रहा हूँ, मेरे पास एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है। सो मेरा क्या हुआ, मेरा टाइम भी बचा, मेरी जो कोड की लेंथ है वो भी बची, मेरी डिप्लॉयमेंट में जो प्रॉब्लम्स थी वो नहीं आई, क्यों, क्योंकि मैंने रिपीटेबली कोड यूज किया, और मेरे पास जो है वो काफी आसानी हो गई, मेरा टाइम भी बचा। ठीक है, इसके अलावा मजीद बहुत सारी फंक्शनलिटीज है फंक्शन की। सो फंक्शन की जो एक सिंपल एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो फंक्शन का काम है वो आपके कोड को शॉर्ट कर देता है। जैसे अब मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 लाइन का कोड लिखा है, बट अगर जो है मेरे पास 100 लाइन का कोड हो और मुझे उसको बार बार यूज करना हो, तो मेरे पास बेस्ट तरीका होगा कि मैं फंक्शंस का यूज करूं। ठीक है, फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शन का काम होता है सिंपल जो है हमारे पास एक ही दफा चीज को रख देना। जैसे अब अगर मैं फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, सो फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैं एक ही दफा इस पूरे कोड को रख दूंगा, और जब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा मेरे पास चाय बन के मुझे आज मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये काम है हमारे पास फंक्शंस का। अब पाइथन के अंदर फंक्शन का कॉन्सेप्ट कैसा है, पाइथन के अंदर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ, जैसे ही मैं डेफ लिखूंगा, डेफ लिखते ही पाइथन को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे फंक्शन का नाम, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन के नाम में मेकिंग टी। ठीक है, मेकिंग टी जो है मेरे फंक्शन का नाम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं राउंड ब्रैकेट्स, जिसके अंदर हम अपने पैरामीटर को पास करते हैं, उसको हम देख लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर लगाया कॉलन, देन मैं आऊंगा, जैसे ही स्पेस मैंने जैसे इंटर किया तो मेरे पास इंडेंटेशन स्पेस ऑटोमेटिकली आ गई। अगर मैं इसके पीछे करूंगा और यहाँ पे मैं कोई कोड लिखता हूँ तो मुझे जो है यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा कि आपकी जो इंडेंटेशन है वो गलत है, एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा कि भाई मुझे स्पेस देके काम करना है, इंडेंटेशन का ख्याल रखते हुए काम करना है। ठीक है, ये एक सिंपल सा रूल है, जिसने भी पाइथन बनाई उसने जो है एक कॉन्सेप्ट रखा है कि इस तरह आपको काम करना है। मतलब वो सफाई सुथराई का बहुत पसंदीदा था, तो उसने कहा कि मेरा जो कोड होना चाहिए वो बहुत सफाई से लिखा होना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस कोड को ऊपर से हटा के इस फंक्शन के अंदर अगर मैं रख दूँ, इस फंक्शन के अंदर रख दूँ, और इसकी जो इंडेंटेशन है उसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट था, क्या शॉर्टकट था, चले खैर। अभी जो है हम क्या करते हैं, इसकी जो इंडेंटेशन है उसको हम सही कर लेते हैं, एक एक और स्पेस आएगा। ठीक है, देन हमारा जो कोड है, अब वो हमारा कोड, अच्छा अब मुझे बताएं कि भाई मैंने इस पूरे फंक्शन को बना लिया, अब जब मैं अपना कोड चलाऊंगा, सो क्या मेरा कोड जो है वो रन होगा, नहीं, कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं, सर सर कॉल नहीं करेंगे। कॉल करना है एग्जैक्टली exactly। अब हमारे पास फंक्शन डिफाइन तो हो गया है, बट अब हमें उसको कॉल करना पड़ेगा चलाने के लिए। ठीक है, सो कॉल करने का क्या तरीका होता है, मैं यहाँ पे देखता हूँ मेकिंग, ठीक, सो मुझे पता है मेरा कोड चल जाएगा।
जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरा कोड चल जाएगा। राउंड ब्रेकेट मेरा लगाना कोड नहीं, नहीं चलेगा। ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, मेरा कोड क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर लगाने हैं राउंड ब्रैकेट्स। अब जो ये राउंड ब्रैकेट्स हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि भाई आपका जो आपका जो राउंड ब्रैकेट्स लगाए इसका मतलब कि आपने जो मेकिंग टी लिखा है वो आपका एक फंक्शन है। अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो हमारा जो कोड है वो चल जाना चाहिए। अच्छा, मेरा जो कोड है वो यहाँ पर नहीं चला। अब उसकी वजह ये है, ये अब मैंने जो ये काम किया आपकी वजह से, आप लोग जैसे कि अब मेरा जो कोड है वो नहीं चला, उसकी वजह कोड को देख के कोई बता सकता है? फंक्शन का नेम नहीं है कोई। नहीं, ये तो फंक्शन का नेम हमने लिखा है, ये फंक्शन का नेम, मेकिंग टी फंक्शन का नेम है। सर आपने पहली लाइन के बाद स्पेस नहीं दिया ऊपर से, फंक्शन के बाद। यहाँ पे ऊपर जी। नहीं, यहाँ पर जो है हमें स्पेस नहीं देना, हम यहाँ पे आकर इस स्पेस को हटाएंगे। अब जब मैंने इस स्पेस को हटाया तो अब मैं इस फंक्शन से बाहर आ गया हूँ। जो चीज मैं इस स्पेस के अंदर रहते हुए काम करूंगा तो मैं फंक्शन के अंदर हूँ। ठीक है, मैं फंक्शन के अंदर हूँ। अब मैं जब इसकी स्पेस हटाऊंगा और अब कोड को चलाऊंगा तो अब मेरा जो कोड है वो चल जाएगा। ठीक है, करली ब्रेसेस में क्या होता था, करली ब्रेसेस ओपन होता था और क्लोज होता था, बट इसमें क्या है, इसमें इंडेंटेशन है। अगर मैं इसको स्पेस दे दूंगा तो इसका मतलब कि मैं इस फंक्शन के अंदर हूँ, इस फंक्शन के अंदर ही हूँ मैं। ठीक है, सो अब अच्छा, अगर मैं इससे बाहर आकर यहाँ पर आकर अगर मैं इस फंक्शन को चलाता हूँ लाइट ऐसे, तो मेरा क्या कोड होगा, अब मेरा कोड 2 दफा चलना चाहिए। ये देखिए मेरा कोड कितनी दफा अब चले जा रहा है। ठीक है, मेरा जो कोड है, अच्छा पहले देखिए कितनी दफा चला, उसके बाद जब एक दफा बहुत ज्यादा दफा चल गया तो उसने हमें एरर दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास इंडेंटेशन है। ये देखिए कितने मल्टीपल टाइम्स दफा अभी भी चले जा रहा है, इस कोड को मुझे बंद करना पड़ेगा। उप्स, ये तो एग्जाम्पल दिखाने के चक्कर में गड़बड़ हो गई। ठीक है, सो देखें कितनी टाइम्स हमारा कोड चला, और अब जब मैं इसको चलाऊंगा सो हमारा जो कोड है वो परफेक्टली सही चलेगा। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो कॉलन लगाया मैंने, कॉलन लगाने के बाद मेरे पास क्या हो रहा है कि इसके अंदर मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब फंक्शन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया, बट फंक्शन क्लोज कहाँ पे हो रहा है? फंक्शन क्लोज हमारा जब होगा जब आप जो है यहाँ पर स्पेस से हट के काम करेंगे, मतलब इंडेंटेशन के बगैर काम करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ से इंडेंटेशन हटाई, सो आपका जो कोड है, जो आपका फंक्शन है वो क्लोज हो गया, मतलब कि पाइथन को पता चल गया कि आप क्या हो, आप जो है वो फंक्शन से बाहर आ चुके हो। ठीक है, अगर मैं स्पेस दे दूं तो अब मैं फंक्शन के अंदर चले गया हूं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंडेंटेशन का, जो कि आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। इन्फिनाइट क्यों हुआ फंक्शन रीजन? अच्छा, इन्फिनाइट इसलिए हुआ क्योंकि फंक्शन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन जो हमारा चला उसके अंदर ही हमने फंक्शन कॉल किया हुआ था, और वो बार बार फंक्शन का एक काम क्या होता है कि वो इस कोड को बार बार चलाएगा। ठीक है, बार बार से मुराद ये है कि इस कोड को एक दफा चलाएगा। अब जैसे ही हमारा वो फंक्शन कॉल हुआ तो वो मल्टीपल टाइम दफा कॉल हुआ है। उसकी वजह ये है कि हमने फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दिया। ये हमारे पास एक जो है कॉन्सेप्ट आएगा आगे, हम इसको पढ़ेंगे। रिकर्सिव फंक्शन जो हमारे पास होते हैं उसका काम होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो रिकर्सिव बन गया, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास ऐसा क्यों हुआ। अभी आप ऐसा समझ ले कि एक पाइथन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अगर मैं इसके अंदर कॉल करूंगा फंक्शन कोई, मेकिंग इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करूंगा, किसी और को करूंगा तो वो एक दफा चलेगा। सॉरी, किसी और फंक्शन को उसके अंदर कॉल करूंगा तो वो एक ही दफा चलेगा। बट अगर मैं जो है इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा इसके अंदर तो वो रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा और वो बार बार चलेगा। नहीं, फंक्शन से बाहर निकाल के नहीं, फंक्शन के अंदर रहते हुए। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पे हटा दिया, अब देखें अब जब मैं इसको चला रहा हूँ तो एक दफा चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर रहते हुए करूंगा, जैसे लाइक मैं यहाँ पर आकर से कॉल करता हूँ, यहाँ पर आकर से कॉल करता हूँ तो ये इन्फिनाइट चलेगा। ठीक है, ये देखिए इन्फिनाइट चल पड़ा है। अब आके मुझे इसको जल्दी से बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमने इसकी लिमिटेशन सेट नहीं की हुई, उसको हमने सेट नहीं किया हुआ, दैट्स वाई जो है हमें ये एरर दे रहा है आगे आके। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाई है इंडेंटेशन की, उस पे ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरा जो फंक्शन है वो सही चल जाएगा। अब मुझे बताएं, इंडेंटेशन समझ में आ गई, फंक्शन ओपन हो रहा है और फंक्शन क्लोज कहाँ पे हो रहा है, जब हमने स्पेस खत्म कर दी, मतलब यहाँ पर जो है हमारा फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर सर, है जी। सर अगर हम इसको कहीं और कॉल करते हैं दूसरे कोड में, तो हमें स्पेस दे के लिखना होगा या बगैर स्पेस दिए? देखिए आप किसी भी फंक्शन, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ,
सेकंड फंक्शन के नाम से, फन के नाम से बना लेते हैं। अब मैंने एक और फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब देखिए जब तक मेरे पास ये इंडेंटेशन रहेगी मेरा फंक्शन चलता रहेगा। जैसे लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर आकर अब इसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, या मैं इसी के अंदर जो है आकर अब कोई भी चीज और लिखता हूँ तो वो क्या होगी, वो इस फंक्शन के अंदर रहेगी। बट अगर मैं स्पेस दिए बगैर लिखूं, दोबारा प्रिंट यहाँ पे लिखूं, दोबारा यहाँ पर आकर मैं प्रिंट लिखूं और इसके अंदर मैं लिख दूं दिस इज प्रिंट। सो अब जब मैं इसको चलाऊंगा सो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास पहला फंक्शन चलेगा क्योंकि वो कॉल हो रहा है। देन मेरे पास ये प्रिंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, हमारे पास क्या हुआ, दिस इज प्रिंट आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर जो है कंफ्यूज होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडेंटेशन के ऊपर बेस है। यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, देन आपने बगैर इंडेंटेशन का कोई काम किया, इसका मतलब कि आपका जिस जो फंक्शन है वो क्लोज हो चुका है। पाइथन जो है ये समझेगा कि आपका फंक्शन क्लोज हो चुका है। अब अगर देखिए यहीं पर मैं स्पेस दे दूं, इसमें इंडेंटेशन ऐड कर दूं, तो अब मेरे पास जो है वो ये नहीं चलेगा, दिस इज प्रिंट नहीं आएगा। ये देखिए दिस इज प्रिंट नहीं आया। अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे आके, और मेरे पास क्या नाम है फंक्शन का, सेकंड सेकंड फन। और जब मैं इसको कॉल करूंगा सो मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास प्रिंट होगा सेकंड फंक्शन और दिस इज प्रिंट। तो इंडेंटेशन का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन सर है। आप कैडी फंक्शन में फर्क, जी, अगर सर आप आप, सेकंड फंक्शन को मेकिंग टी से ऊपर करेंगे तो वो एक ही बार प्रिंट होगा, फंक्शन के इसका अंदर कॉल करेंगे। फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर रहा हूँ मैं, मेकिंग टी को फंक्शन के, मेकिंग टी का जो है हमारे पास अलग है, यहाँ से न्यू फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। नहीं, अगर आप करेंगे, आपने कहा ना कि फिर वो एक बार ही चलेगा, किसी अच्छा, और मेकिंग टी को फंक्शन को इसके उसके अंदर अंदर कर सकते हैं। लाइक दिस, नहीं, मेकिंग, आपने कहा ना कि जी हाँ, सेकंड फंक्शन जो है वो अगर आप ऊपर वाले फंक्शन में कॉल करेंगे तो वो एक ही बार चलेगा। जी वो एक ही दफा चलेगा, बट ये हमारा जो पाइथन है वो लाइन बाय लाइन चलता है, हमें उस एरर आ जाएगा क्योंकि उसको सेकंड फन मिलेगा नहीं। ठीक है, सो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इस वाले इसको मैं ऊपर ले जाऊं यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करा दूं, यहाँ पे डिफाइन कर दूं फंक्शन को। सो अब मैं यहाँ पर इसके अंदर आकर सेकंड को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड फन को कॉल कर सकता हूँ, और अब जब मैं इसको चलाऊंगा सो ये एक दफा ही हमारे पास चलेगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंडेंटेशन का, फंक्शन क्लोज कैसे हो रहा है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में ना अभी आप लोग टाइपस्क्रिप्ट फॉरन पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर है कि भाई फंक्शन जो है यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो अब यहाँ पे इंडेंटेशन का जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पाइथन के अंदर कि जैसे इंडेंटेशन खत्म फंक्शन खत्म। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास मेकिंग टी से पहले अगर मैं इस तरह भी लिखूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है सेकंड फन के बाद, और यहाँ से जो है हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से हमारा न्यू चीज स्टार्ट हो रही है, आगे वाली लाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो ये काम हमारे पास जो है फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट है। ओके, सो अब मिसाल के तौर पे इंडेंटेशन समझाने के लिए हमने काफी चीजें कर ली, अब दोबारा आते हैं अपनी एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, दोबारा अपनी एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे बार बार जो है वो शाम में भी चाय बनानी है, सुबह भी चाय बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, बस मेकिंग टी को जो है वो एक और दफा कॉल कर दूंगा। तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास जो है वो एक और दफा चल जाएगी। अब मैं न्यू अगले दिन जो है अगले दिन आता हूँ, अब मुझे पूरा कोड ही लिखना पड़ेगा प्रिंट वाला। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है और इस वाले सेल को चलाना है, तो मेरे पास ये देखिए चल गया। अब अगले दिन भी इसी तरह, अगर मुझे पहले सुबह उठ के चाय नहीं चाहिए, मुझे जो है वो मैंने नाश्ता किया पहले, ठीक है मिसाल दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हमने जो है यहाँ पर आकर अपने चाय वाले फंक्शन को कॉल किया, तो सिर्फ हमें फंक्शन लिखना है, हमें पूरी चाय बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कोड चल जाएगा। ठीक है, अब नाश्ते की जगह कोई कोड भी हो सकता है, ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कोई कोड था, फिर हमें उसी चीज की दोबारा जरूरत पड़ी, या उसी बटन की एग्जाम्पल दी थी मैंने, बटन की जरूरत पड़ी, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सिंपल, जैसे अगर हमारे पास बटन का कोई फंक्शन वो होगा फंक्शन होगा, तो हमें बटन को कॉल करना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, तो हमारा जो बटन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, और फंक्शन जो है हम अपने कोड को
बार बार यूज करने के लिए, मतलब कोई ऐसा कोड जो हमें बार बार चाहिए हो, उसको हम एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जैसे 10 लाइन ऑफ कोड हमें हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद लिखना पड़ रहा है, तो हम गुड प्रैक्टिस क्या होगी कि हम उसको एक फंक्शन के अंदर रैप कर देंगे, और उसके बाद फिर जो है हम उस फंक्शन को कॉल करते रहेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को चलाते रहेंगे। अच्छा, कल वाली क्लास के अंदर हम एआई से रिलेट करेंगे कि फंक्शन हमारा एआई के अंदर कैसा है। अगर मैं अभी मिसाल के तौर पे चैट जीपीटी के ऊपर आता हूँ, चैट जीपी, अच्छा किसी का क्वेश्चन आया हुआ है, यस क्लियर नाउ, हम किसी और फंक्शन को विदाउट गैप कॉल कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन के अंदर विदाउट गैप। विदाउट गैप कैसे किया? विदाउट गैप नहीं, विदाउट गैप थोड़ी होगा, यहाँ पे गैप के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। गैप के बगैर अगर करेंगे तो वो पाइथन समझेगा कि आप फंक्शन से बाहर जा चुके हैं। आपको गैप देना लाजमी है, गैप को हम कहते हैं इंडेंटेशन। आपको यहाँ पे इंडेंटेशन का ख्याल रखना लाजमी है। ठीक है, सो इसके अंदर इंडेंटेशन का स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे कोई भी काम लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, तो वो जो है आपका चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, सो अब मेरा ये फंक्शन के अंदर चलेगा। ठीक है, मेरा ये फंक्शन के अंदर चलेगा, बट अगर मैं यहाँ पर आऊं और स्पेस हटा दूं, स्पेस हटा दूं, ठीक है, और अब मैं इस जो कॉल किया हुआ फंक्शन इन दोनों हटा दूं, अब मैं जब चलाऊंगा तो प्रिंट फिर भी चलेगा मेरा। क्यों? क्योंकि पाइथन समझ रहा है कि आप फंक्शन से बाहर आके प्रिंट चला रहे हो। तो इंडेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके मिस मारी, अब क्लियर हो गया? ठीक है जी, विद क्लियर। ओके। अच्छा, कल वाली क्लास में अब हमारा जो कॉन्सेप्ट अब जो हम पढ़ेंगे वो एआई से रिलेट करेंगे। जैसे मेरे पास, मैं अगर चैट जीपीटी के ऊपर आता हूँ, मैंने चैट जीपीटी ओपन किया। ठीक है, अच्छा मैं स्क्रीन को रिज्यूम करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे पास चैट जीपीटी है, अब मैं इससे कुछ भी पूछ रहा हूँ। मैं इसको जैसे बोलता हूँ, हाय माय नेम इज नबील। ठीक है, मैंने इसको जो है एक प्रॉम्प्ट दी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। अब मेरे पास ये चला, हाय नबील, ग्रेट टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया। अब ये जो हमारे पास चल रहा है, ये पूरा पाइथन ये जो पूरा चैट जीपीटी बना हुआ है, ये पूरा बना हुआ है फंक्शनल कॉलिंग के ऊपर। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट दी, हमारा पीछे बैकएंड में एक फंक्शन कॉल हुआ। अब कल वाली क्लास में हम देखेंगे कि भाई हमारे पास कैसे ये फंक्शन चलता है और कैसे जो है हम अपनी चीजों को कवर करते हैं, मतलब कि कैसे जो है हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट पीछे लगा हुआ है और किस तरह से हमारे पास चीजें चलती हैं। अभी जो चीज आप लोगों को यहाँ पे समझने वाली है वो ये कि हम जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन लगा हुआ था। जैसे ही हमने प्रॉम्प्ट डाली, प्रॉम्प्ट करके इंटर किया, फंक्शन कॉल हो गया। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, उसने उस बेसिस के ऊपर हमें रिस्पॉन्स ला के दिया। ठीक है, सो कल वाली क्लास के अंदर हम इस जो है, जो मैंने अभी एग्जांपल दी है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि बहुत जो है इम्पोर्टेंट भी होगी, इम्पोर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होगी। क्योंकि एआई का हम जो है पहली दफा काम करेंगे, और देखेंगे कि भाई हमारे पास रिस्पॉन्स कैसे आता है। ठीक है, अभी हम कोई एलएलएम का किसी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन जो पर्पज है वो है पाइथन को कवर करना। देन जब हम अपनी आगे जनरेटिव एआई की तरफ आएंगे, सो उसमें जो है हम एआई एजेंट्स बनाना जब सीखेंगे, तो उसमें जो है हम देखेंगे कि भाई हम कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, हमारे साथ, ओके मानूर नहीं है, बाकी सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जी रुमैसा और कायनात, आप लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, मानूर ने हमें बता दिया था कि आप लोगों के जो है वो लैब चल रहे हैं, 29 को जो है आप लोगों के लैब्स खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अब करना ये है कि क्लास प्रैक्टिस लाजमी रखें, क्लास के साथ साथ जो प्रैक्टिस है उसको लाजमी रखें। आई नो आप लोग कवर कर लेंगे, बट साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी रखें। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो सारा एक साथ करें, क्योंकि लैब चल रहे हैं, थोड़ा सा जो एक कह लें कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा फ्री हैंड मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग वीकली असाइनमेंट जो है उसको होल्ड कर सकते हैं। बट लाजमी जो है आप लोगों ने क्या करना है कि क्लास प्रैक्टिस करें और उसको शेयर करें, क्योंकि अभी तक कायनात आपकी और मानू की मुझे क्लैब के ऊपर कोई भी प्रॉपर प्रैक्टिस जो है वो नहीं मिली है। ऐसा आपकी भी आई डोंट थिंक कि कोई आपने इस तरह की शेयर की है। सो अब जो है आप लोगों ने क्या करना है, 29 के बाद जितने भी आप लोगों के असाइनमेंट होंगे वो सारे आप लोगों ने शेयर करने हैं। और मिस मारिया और फरहाना फरद के सारे असाइनमेंट्स और सारी जो क्लास प्रैक्टिस है वो साथ साथ है। वेरी वेल डन, आप दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसी तरह जो है आगे भी चीज़ों को
कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है। सो हमारी क्लास खत्म होने में एक मिनट से कम का टाइम रहता है। कल वाली क्लास जो है मजीद इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो कोशिश कीजिएगा कि आप सब जो है लाजमी हो उस क्लास में। और अगर कोई नहीं भी अटेंड कर सके तो रिकॉर्डिंग वो कंपलसरी है, उसके लिए देखना। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अब कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।